बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर के करीब ड्राइवन रोड पर ट्रैफिक के नाक़िस इंतज़ामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बायस हादसात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोज़ाना कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और मुकामी शहरी बेबसी के आलम में अपने प्यारों की लाशें उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। वन वे रोड, ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स की गैर मौजूदगी, भारी ट्रैफिक और साइन बोर्ड्स की कमी जैसे अवामिल ने इस शहरा को मौत का रास्ता बना दिया है। इलाका मकीनों का और मुसाफिरों का कहना है कि हुकाम की अदम तवज्जुही के सबब ये मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, मगर कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे। आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं अहले इलाका किस कर्ब से गुजर रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। आप हमारे साथ रहें। नाजरीन, हम इस वक्त रायवन रोड जो हादसात की अमाजगा बन चुकी है, यहाँ पर मौजूद अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम करते हैं आप? मैं जी लॉ का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ, आखिरी साल चल रहा है मेरा। मैं कोट राधा किचन का शायरी हूँ और इस वक्त हम रायमिट से कोट राधा किचन रोड पे खड़े हैं और कोट राधा किचन हंदाल चौक है ये। ठीक है। और मैं बताना ये चाहूँगा कि पिछले हफ्ते रमज़ान के अंदर ही हमारे कुछ बच्चे जो कि तरावी पढ़ाने जा रहे थे और यहाँ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर उन दोनों बच्चों की जो है ना डेथ हो गई। ठीक है, और ये कोई पहली अमवात नहीं है शहर के अंदर, शहर जिसका शोक कर रहा है। पिछले एक अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से लाशों की तादाद गिनना अब हमारे लिए शहरियों के लिए मुमकिन नहीं रहा और शहरियों में इतनी सख्त नहीं रही। ठीक है, बेसिकली ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से आप गुजर के आए हैं। ठीक है, रायमिट से थोड़ा सा पास है और ये रोड आगे छंगा मंगा जा रहा है। ये सारा वन वे रोड है, 20-25 किलोमीटर का टोटल है और यहाँ से अगर हम देखें भुच्चो तक तो 15 किलोमीटर का रोड है। उसके अलावा टोल प्लाजा बचाने के लिए मुल्तान रोड से जो बड़े ट्राले हैं, ट्रैक्टर हैं, गन्नों से वो लदे हुए हैं और सामान से तूड़ी से लदे हुए हैं। ठीक है, सारे वो इस रोड से आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ ना कोई ट्रैफिक कवानीन को मुनज़्ज़म करने के लिए कोई मतलब ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए हैं। रोड सिंगल है, छोटा है, आपके सामने है, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और आए दिन हमें ये हादसा देखने को मिलते हैं और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। ठीक है, कोई उन बच्चों के खून की कीमत चुकाने वाला नहीं, किसी से हम सवाल करने वाले नहीं। और यहाँ के जो हमारे हुक्मरान हैं, मलिक रशीद अहमद खान यहाँ के MNA हैं, सरदार राशिद तुफ़ैल साहब हैं वो यहाँ के MPA हैं और मलिक रशीद साहब पिछले दिनों ही वफाकी वज़ीर बने हैं फूड सिक्योरिटी के। उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को हम बताना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ कि वो इसी हल्के से इलेक्शन जीते हैं और वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो इस रोड की सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है, उन्हें हुकूमत का सर्वे करवाना चाहिए और जल्द अज जल्द इस मामले को हल करवाना चाहिए। मैं भी अभी आई हूँ, हमारी पूरी टीम आई है। जहाँ से रायवन रोड स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके अब तक वन वे रोड ही था, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कहीं लगा नहीं है कि कहाँ पर कितनी स्पीड में हम आ सकते हैं, कोई भी ऐसे इंतज़ाम नहीं है। तो आप लोगों ने मिल के भी कोशिश की अपनी बात आगे पहुँचाने तक? हम सोशल मीडिया पे CM की जितनी पोस्ट है उसके नीचे पोस्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम हमारे यहाँ के ताजर हैं, यहाँ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो एहतजाज कर चुके हैं हर महाज पे। इवन के ये हाफिज़ हरून साहब हैं, इनके वो छोटे भाई थे, ये भी अभी आपसे बात करेंगे। हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की है इस मामले में। ठीक है, उसकी भी ये आपको ब्रीफिंग देते हैं। यानी हम DC से लेके जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। जितनी भी लीगल कार्रवाई थी, कानूनी कार्रवाई थी, जितनी हमारे अंदर सख्त थी, हम कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं? उन लोगों ने हमें किसी भी तौर पे अप्रोच नहीं किया। सिर्फ हमें एक जो है ना ढकोसला दिया जा रहा है। ठीक है, और एक सिर्फ बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह हम आते हैं, देखते हैं और इस मामले को हल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर तैनात नहीं की गए जो ट्रैफिक के रवानी बैठे रहते हैं और आप देखेंगे शाम को आते हैं, यहाँ चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं और बैठ के चले जाते हैं। उनका कोई एक्टिव रोल नहीं हमें नज़र आता किसी वाला। ये बताएं कि रमज़ान के महीने के अलावा कितनी अमवात हो चुकी हैं यहाँ पर और कितने हादसात पेश आते हैं? मेरे पास ये डिटेल है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। ये 7 बोर्ड गाँव है, 55 है। ठीक है, 414 उस शहर के लोग हैं, गिरदो नवा के लोग हैं। बेसिकली रूरल एरिया है और लोग बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से देखें
कोई रूल नहीं है, कोई इधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, छोटा रोड है, तो जिसकी वजह से ना मतलब हमें आए रोज़ ही देखने को मिलते हैं और दसियों लाशें हम उठा चुके हैं, ज़ख्मी बेशुमार हैं, हादसात की तो तादाद ही मैं नहीं बता सकता। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर मैं शेयर करूँ आपसे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अफसोस हुआ आपके छोटे भाई का। बस जी छोटे भाई थे ना आपके? जी, मेरे क्या नाम था उनका? एक का नाम था मोहम्मद हारून और एक था छोटा हाफिज़ अमीर हमज़ा। दो भाई? 2 भाई थे, एक कज़न था, खालाजाद भाई था और एक मेरा हकीकी भाई था, सबसे छोटा था। ठीक है, कभी हादसा पेश आया? ये हादसा बुध की रात को ये पेश आया है। वो नमाज तरावी के लिए स्कूल है जहाँ पर नमाज तरावी का अहतमाम किया जाता है हर साल, और वो नमाज तरावी के लिए जा रहे थे और नमाज तरावी के लिए जाते हुए इसी रोड पर, इसी जगह पर जो है वो एक्सीडेंट हुआ उनका। और एक तो ये रोड वन वे था जिसकी वजह से वो गन्ने का ट्राला था जो कि गुज़र रहा था, उसके पीछे से एक बाइक वाला था, उसने एक तो उसकी ओवर स्पीड थी, वो गुज़रने के लिए उसने जगह ना देखी, उसने गुजारने की कोशिश की और वो दोनों हिट हुए और मेरे भाई जो हैं वो ट्राले के नीचे गिर गए और वो ट्राले के नीचे आ गए उनके पिछले टायर के नीचे, और वो जो दूसरे थे लोग वो दूसरे साइड पे गिर गए। आपके दूसरे कज़न भी? मेरे दोनों, जो मेरा कज़न था और भाई, वो दोनों ट्राले के नीचे गिर गए और जिसके साथ मोटरसाइकिल टकराई थी वो दूसरे साइड पे गिर गए थे। वो दोनों के पैदल थे या वो भी नहीं, बाइक? वो भी बाइक पे थे। उनकी बाइक की ओवर स्पीड की वजह से क्योंकि वो एक तो ट्राला, आपको पता है गिरने वाला ट्राला, उसकी एक विड्थ कितनी ज़्यादा होती है, नहीं नज़र आता। बहुत छोटा तंग रोड है। हाँ जी, हर कोई इसको कोशिश करता है कि जल्द से जल्द जो है वो ओवरटेक किया जाए और अपना रास्ता लिया जाए। उसने भी यही कोशिश की, रास्ता लेने की और स्पीड से गुजरने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बाइक दोनों में तसादुम हुआ और वो मेरा भाई ट्राले के नीचे आ गया। तो क्या मतलब आपके जाहिर सी बात है क़यामत बरपा हो गई होगी एकदम घर में, आपकी वालिदा और आपके वालिद साहब सारे ही मेरे जो वालिद साहब थे वो चंद घंटे पहले सुबह सहरी के वक्त उम्रे पर पहुंचे थे, उम्रे के लिए गए थे। फिर उन्हें अर्जेंटली मुझे बुलाना पड़ा। उसी रात को जब ये इंसिडेंट हुआ वो नमाज तरावी हरम में अदा करके आए। उनको जब पता चला फिर उनकी उसी वक्त टिकट की और वो वापस आए हैं सुबह 12 बजे, अगले दिन सुबह 12 बजे वो आ गए थे। मतलब कि अभी उन्हें पूरे 24 घंटे नहीं पहुँचे, अभी 24 घंटे नहीं उन्हें हुए थे कि वो इनको वापस उन्हें आना पड़ा। हादसा पेश आ गया। बिल्कुल है गया। तो अब आपकी वालिदा ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको पता है कि वो तो वालिदा हैं, उनके लिए उन पर क्या गुजर रही है वो तो मैं भाई हूँ, मैं उस अल्फाज को नहीं बयान कर सकता, फिर माँ है। ठीक है, हुकाम बाला इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपने प्यारों की जान अपने हाथों से देखी है जाते हुए, आपने देखा है कि क्या गुजर रही होगी। जाहिर सी बात है हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो आप पे गुजर रही है वो हम नहीं जान सकते। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को, सिंगल रोड है ये, और इसको डबल कराने के लिए ये हमारी पहली कोशिश नहीं है, हमारी 20वीं कोशिश हो चुकी है। हर साल हर वक्त ब्लॉक भी कर चुके हैं, रोड ब्लॉक भी किया। यहाँ पर हमने जो हमसे हो सका हमने किया। हमने इस रोड को, सिंगल रोड था, हमने इसके जब मलिक रशीद साहब ने MNA बनना था वो यहाँ पर हमें वादा करके गए कि जी शहबाज शरीफ MNA बने, और उन्होंने वादा किया जी कि हम इस रोड के लिए आपको जल्द जो है वो खुशखबरी सुनाएंगे। और वो उनको जो उनकी खुशखबरी थी वो ये मेरे भाइयों की शहादत थी, और वो जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों की अमवात है। शायद ये उन्होंने हमें खुशखबरी देनी थी जो वो हमें दे चुके हैं। मैं अभी बचा मैडम, मैं अभी आ रहा था, मैं अभी वो ट्रैक्टर आ रहा है ओवर स्पीड से, मैं यकीन करे कि बस चंद सेकंड का फासला रह गया, नहीं तो मैंने उसके नीचे आ जाना था। ऐसा ही है, हादसा जब पेश आते हैं 1-2 सेकंड की। इतना गंदा रोड है। देखिए वज़ीर आज़म जो है हमारे पाकिस्तान के, वो यहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं और उनके वादे हैं। मियाँ नवाज शरीफ है, उनका वादा था कि हमने इस रोड को बनाना है, हमने डबल करना है, ओवरहेड ब्रिज देना है, और अब ये वादे के वादे रह गए हैं हमारे। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आप लोगों से किसी ने भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? कोई MNA, कोई MP इलाके का? मैम, हम आपके चैनल के ज़रिए अवामुन्नास का जो जज्बात है वो बताना चाहते हैं कि ये वो रोड है जहां हमने बेशुमार लाशें उठा चुके हैं, और अब हमारे नौजवानों के अंदर ये सकत मौजूद नहीं है। हम आपके चैनल के ज़रिए अरबाब इख्तियार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अब नौजवान कोटा तक किशन के जाग चुके हैं, अब हमारे नौजवानों के अंदर हौसले पुस्त हो चुके हैं। हमने एक तहरीक शुरू कर दी है। हम आपको इस चीज़ का मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि मट्टी से भरा पड़ा है, वो गुजर के जा रहा है, चिंची रिक्शे आ रहे हैं, ये वन वे जा रही हैं सारी चीज़ें। एक ट्रक, एक साइड से ट्रक आ रहा होता है, दूसरी साइड से गुजर रहा होता है, ओवर स्पीड इतनी होती है ट्रकों की। ये खूनी रोड बना हुआ है
हमें तो इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हमारे अदारे हैं, इधर बैंक है, इधर सारा बिजनेस हमारा इस रोड के ऊपर है। हम बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो हमें यकीन नहीं होता कि खुदा ना खासा कहीं प्रॉब्लम ना, वालिदैन खुद लेके जाते हैं, खुद लेके आते हैं। हम आपके ज़रिए वज़ीर आज़म इसी इलाके से मुंतखब हुए हैं। हम अरबाब इख्तियार को, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला मोहतरमा को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं। और ख़ुसूसन जो हमारे हल्के के MNA साहब जल्द ही वो चंद दिन पहले वज़ीर ममलकत मुंतखब हुए हैं और स्पीकर भी हमारे इसी इलाके के ही हैं, हमारे ज़िला कसूर के हैं। हम चाहते हैं कि खुदारा अब क्या कि आप कोटा सेक्शन के नौजवानों का आप इम्तिहान लेना चाहते हैं? अब नौजवानों के अंदर इतनी सख्त नहीं है। कोट राजा किशन का हर बच्चा बेदार हो चुका है, वो चाहे मुस्लिम लीग का है, चाहे जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, PTI का, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें तमाम लोग शामिल हैं। हम तमाम MP साहब को भी, जो हमारे इलाके के सरदार राशिद तफ़ैल साहब हैं, उनको भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं और बाबा जी को भी हम पैगाम देना चाहते हैं। खुदारा हमारे नौजवानों पर, हमारे इलाके के कोटराजा किशन के लोगों पर तरस किया जाए। और ये अब ये तहरीक जो शुरू हो चुकी है, ये इंशाल्लाह उस वक्त तक नहीं खामोश होंगे जब तक ये रोड डबल रोड मंजूर नहीं होगा। लॉलीपॉप अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। लॉलीपॉप लेके हम थक चुके हैं। ओवर ब्रिज के हमें लॉलीपॉप दिया गया, हमें डबल रोड का लॉलीपॉप दिया गया, हमें पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। हम आपके चैनल के ज़रिए आवाम की आवाज़ आपको सुनाना चाहते हैं। अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो हम इंशाल्लाह पूरा शहर सरापा एहतजाज बनेंगे, हम एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे जब तक इधर डबल रोड नहीं बनेगा इंशाल्लाह। इसमें हमारा जो है पिछले एक हादसा हुआ था, पिछले दफ़ा ये तकरीबन को 3-4 माह पहले की बात है, एक हादसा हुआ है, तो उसमें भी हमने आवाज़ उठाई और उसमें हमारे पर जो सबसे बड़ा एहसान किया गया, हमारे जो MPA हैं, MNA हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनकी तरफ से एहसान किया गया। आप आए होंगे, आपने देखे होंगे वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं और वो स्पीड ब्रेकर भी हादसा की वजह पर, और वो भी हादसा, वो पहाड़ियाँ बनाई हैं। उसमें एक बच्चा बोरजन से ये करीब से वो जब गुजर रहा है और उसकी कोई स्पीड ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पर खड़े लोगों ने इस बात की शहादत दी कि वो कोई जो है वो नहीं थी, उसकी स्पीड नहीं थी, वो टकराया है और वो इस वक्त उसको 3 माह हो चुके हैं, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको डॉक्टर्स ने कई दफ़ा जो है वो जवाब दे चुके हैं कि ये हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर कई माएँ अपने बच्चे खो चुकी हैं, कई जो हैं बाप अपने बेटों को खो चुके हैं, मैं अपने भाइयों को खो चुका हूँ। अब इससे बढ़कर अब हमारे में सकत नहीं है। हमने आल गवर्नमेंट हर बंदे को हमने कहा है, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अच्छा, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, देखें ये बड़ी अहमियत का हामिल है कोटराजा किशन। यहाँ पे इतने नुकसानात हमने देखे हैं, आपने रिकॉर्ड किए हैं लोगों की, लेकिन देखें यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर पे छंगा मंगा और लाहौर से तकरीबन ये 32-33 किलोमीटर पे छंगा मंगा। अगर ये वाकई लॉयल हैं और कुछ मुल्क का फ़ायदा करना चाहते हैं और हमारा फ़ायदा करना चाहते, तो ये टूरिज़्म के लिए बेस्ट वे बन सकता है। मरियम बाजी सिर्फ अपने से फंड ला दे पे रोड बन सकता है। सिर्फ मरियम अपने बोलता और सिर्फ उनका ही फंड ला दे, साडा रोड बन सकता। चैनल के जरिए असी मरियम नवाज को कहने कि सिर्फ आप फंड इतने ला दे, मेहरबानी। देखिए, ये टूरिज़्म के ज़रिए एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और लोग सहूलत ये हो जाएगी कि हम लोग पूरा मन हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो हम लोग लाशें उठा रहे हैं वो घरों को लेके नहीं जाएंगे। टूरिज्म छोड़ें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, जिन बच्चों की जानें जा रही हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है, वही ज़रूरी है। आप रोड कर दें 2 तरफा, क्या हो सकता है इससे ज़्यादा? स्ट्रीट लाइट लगाएं, आप स्पीड ब्रेकर लगाएं, आप जगह जगह बताएं कि स्पीड लिमिट क्या है। ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। एहतजाज किया है, पहले एहतजाज किया और इधर धरना दिया, फिर स्पीड ब्रेकर बने। वो उनको ना कोई इशारा है, ना कोई इधर जो वार्डन है वो अपनी दिहाड़ियाँ सीधी कर रहे हैं।
उनको अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में पड़े हुए हम अपनी लाशें उठा रहे हैं। नहीं, मैं भी उसी रोड से आई हूँ, अभी यहाँ तक ठोकर से यहाँ तक आई हूँ, मुझे कोई एक ट्रैफिक वार्डन बीच में नजर नहीं आया। आपको मिलना भी सीधी कर रहे हैं आपको मिलना भी नहीं, क्योंकि वो रात टाइम खड़े होते हैं। जब हैवी ट्रैफिक आती है, मोटरवे पे पाबंदी है ओवरलोडिंग करने की, वो सारी ओवरलोडिंग की इधर मल्तान रोड का सारा जो ट्रक हैवी ट्रैफिक इधर वो हमारे रोड पे है और वो हम पे बर्डन पड़ा हुआ है। और हमारे वो हमारा जो ये सामने मेरा घर है, ये सामने मेरा घर है, ये जगह जब पीछे और सामने ट्राले का जब टेर निकाल के आते हैं, जो निकलते हैं वो ऊपर से ओवर स्पीड होते हैं, टक्कर लेते हैं। रोजाना मैं देख रहा हूँ, मेरे कैमरे लगे, चेक कर। बोला कि आपका घर यही है, आप खुद अपने सामने मेरा घर, ये शोरूम है हमारा। मरना होगा। एक डबल रोड बनेगी तो हमारे बच्चे स्कोर होंगे। हम ये डबल रोड जितनी तक नहीं बनती, हम इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे। यहाँ से वजीर आजम, यहाँ से मलिक शरीफ साहब जो मुंतखब हुए हैं, ईवानों तक हो रहे हैं, जिनके अदारों तक हम अपील करते हैं कि हमारा रोड डबल किया जाए। हम कितनी देर लाशें उठाएंगे अपने हमारी आंखों के सामने ये वाक़या हुआ है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जी सही है जी भाई। यहाँ से ना हम पैदल रोड क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे भाई की लात टूटी है पैदल रोड क्रॉस करते हुए। आप सुबह 7 से और 8 बजे तक इधर आके देखें क्या हाल होता है। शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक आके देखें, 2-2 घंटे रोड बंद रहता है ट्रैफिक की वजह से। पैदल यहाँ से मेरी रोड के ऊपर रिहाइश है, वहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन इस रोड पे हादसा नहीं होता। 1 साल से 2 साल से हम इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। हमने मुंतखब MNA को, मुंतखब MPA को, मुंतखब म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैनों को, हमने सबको कह दिया है। अखीर हो गई है। अब यहाँ से आगे ये है कि अब हम लाशें नहीं उठा सकते। अब रोड बंद करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, क्या बताने की कोशिश की, अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश की? हर मुआज पे कोशिश की गई है, क्योंकि अब ये रोड का मसला नहीं, ये लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका है। ये रेस्टोरेंट है, ये उसके ओनर है, यहाँ सारा दिन होते हैं आप इनकी। मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और आए दिन मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे यहाँ पे एक दो एक्सीडेंट डेली होते हैं। यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन के वक्त भी गुजर रही होती है। होना ये चाहिए कि हैवी ट्रैफिक है जो मुल्तान रोड से गुजरनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक टाइम रखा जाए। वो रात 12 के बजे के बाद शहर में इंटर हो। वो होता ही है कि जो शुगर मिलें हैं वो भी चल रही हैं, उनके गन्ने के ट्रैक्टर ट्राले वगैरह गुजर रहे हैं, वो बहुत से हादसा की वजह बन रहे हैं। हमने डेली बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, रेस्को वालों को हम कॉल करते हैं। मैं कहता हूँ परेशान हो गए हैं हम। वो जाती हैं टीमें रेस्क्यू वाली? जी, रेस्क्यू वाली टीमें आती हैं। और रात के टाइम मैं डेली सफ़र करता हूँ। रात के टाइम 1% भी जो है ना गुंजाइश नहीं है कि कोई इंसान जो है ना वो इस रोड से अपने घर पहुँच रहे। सर कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं? कुछ भी नहीं है। माँ इंतज़ार करती हैं, यकीन करें, वो जब तक बच्चा या उनके भाई बेटा घर ना पहुँच जाए तब तक परेशानी में मुब्तला रहती हैं। रात के टाइम आते हैं, ना ये पता होता है आगे से ट्राला आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, लाइट इतनी ज़्यादा होती है और साइड पर जो है ना फुटपाथ भी नहीं है। साइड पर जो बने होते हैं कि बंदा उधर जाके अपनी जान बचा ले, उधर भी कोई चीज़ नहीं है। आप जाके गौर करें, अगर कहीं से है तो थोड़ी बहुत वो भी टूटी हुई हैं। इंसान जो है कोई भी आता है उसको ये खतरा होता है रोही के अंदर जाएगा। 2 ही चीज़ें होती हैं, वो रोही के अंदर जाएगा, वो जाके लगेगा और उसकी जान जाएगी। तो बड़ा मतलब हादसा पेश आ जाता है। मलिक रशीद साहब से और सरदार तुफैल अहमद साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ से, उनसे यही दरख्वास्त है कि इस रोड को अर्जेंट बेस पे इसको बनाया जाए। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद हम कोई जाने दें या मज़ीद जो है ना हमारी लाश से कोई चीज़ गुजरेगी फिर जो है ना इसको बनाया। हम गुजर के मैं आपको बता रही हूँ, वैसे भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो आवाम जो है ना फैक्ट्रियों के अंदर है, जॉब के अंदर है। आप शाम के टाइम आएँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है ना यहाँ तक सही तरीके से पहुँच जाएँ। ठीक है, रायवन रोड पे मौजूद हूँ। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ इसी इलाके के कोई कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं बस। ठीक है आप? दरअसल मैं तो पहले आपका मशकूर हूँ कि भी आप ने हमारे दुख में, हमारी तकलीफ़ में आप लोग शामिल हुए हैं। यहाँ पे हमारी आवाज़ जो है उसको बुलंद करने के लिए, वाने वाला तक पहुँचाने के लिए। हमारे यहाँ पिछले 1-2 महीने से इस कोटरादा किशन की जो सबसे ज़्यादा एक जो लेटेस्ट किस्म का जो मसला उभरा है, वो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं
और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो मेन मुल्तान रोड को ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, वहाँ पे कोई जुर्माने होते हैं या कोई इस किस्म का चक्कर है, वो रोड भी इन्होंने ट्रैफिक के लिहाज से यहाँ ही पकड़ ली, जिसकी वजह से अनहोनियाँ हो रही हैं, इतनी कीमती जाने जा रही है। और फिर इस दौर के अंदर ये रोड एक्चुअली तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये हल्का है, बिल्कुल, ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। यानी कि हम मुस्लिम लीग के वर्कर हैं, ये हमारा घर का हल्का है और हमारी बदनसीबी हम अपने घर से ही मांग रहे हैं, हम अपने घर की तकलीफ़ें बता रहे हैं। और हम एक नहीं, हमारी कोटरा किशन की आवाम, आप यकीन जाने कह के हमारे चलो बेसिकली मसाइल तो चलो नज़रअंदाज किए ही हुए हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदा भी हमारे जैसा ही है, शरीफ आदमी है, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि अपना हक की आवाज़ ना उठा सके। बच्चों की जाने जा रही हैं। हम उनकी मावनत कर रहे हैं, अपने अवामी नुमाइंदे की मावनत करते हुए उनकी याद दहानी करा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमारे कायद हैं, हमारे रूहानी भी कायद हैं। हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा का वास्ता है, आप एक दफ़ा भी हल्के में नहीं आए, लेकिन इनके प्यार की, आवाम के प्यार की इंतहा ये है कि उनके आपके ना आने के बावजूद आपको 2 दफ़ा जिताया। ऐसे ही है, आपके नाम के नारे लग रहे हैं अभी तक नारे लग रहे हैं। तो हमारा इतना तो है, हमारे वो मकरूज़ हैं, इस आवाम के मकरूज़ हैं वो। हम कहते हैं कि वो कर्ज थोड़ा सा चुका दें, हमारी बेसिकली सहूलतें जौन सी है ना, उनको कम से कम यहाँ की रोडें आप देख लें, आप थोड़ा सा सर्वे करके देखें। सर अभी हम वहीं से ही आए हैं, आप यकीन करें आप लोग बिल्कुल बजा अपना मसला बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम है वाकई, इतनी ओवर स्पीड से ट्रक मसला, वहाँ पे आप जाएंगे फाटक के ऊपर, आप यकीन जाने एक ट्रेन आती है ना तो वहाँ पे कम से कम 1 मील की लाइन लग जाती है, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल पे बच्चे हैं, लोगों ने बच्चे पकड़े हुए हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का सिर फटा होता है, किसी की जान ज़ाया हो जाती है। तो खुदारा हम तो यही कहेंगे कि भी आप करें ना करें, 2 बेसिकली मसाइल हैं, ये हमारे अवामी नुमाइंदे का ये हल्का गढ़ है, उसको यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए। वो देते भी हैं, लेकिन वो क्या करें, वो तो बोल ही सकते हैं ना, असेंबली में बोलते हैं हमारे हकूक़ के लिए, लेकिन बात कंप्लाइंस कोई प्रैक्टिकली कंप्लाइंस ही कोई नहीं है। सर ऐसे है ना, फिर वो उन्हीं जो भी बिल मंजूर होते हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। इतने बड़े बड़े आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप मंसूबे ला रहे हैं, बट जो बेसिक नीड है आवाम की, सड़क, कहते हैं सड़क बनता है तो मुल्क तरक्की करती है, यहाँ के सड़क नहीं बन रहे, बच्चों की जाने जा रही हैं, माएँ अपने बेटे खो रही हैं, बेसिकली और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन हमने हाँ हमारे तो मतलब बेसिकली ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो कम से कम बुनियादी ज़रूरत के अवाम दरअसल खामोश इसलिए कि ये इसको एक ज़माना था कि इसको मुस्लिम लीग का लाडकाना कहा जाता था। अब इन्होंने ही हमें नज़रें थोड़ी सी हमसे फेरी हुई है, लेकिन अवाम वहाँ ही खड़ी है, अवाम फिर भी इनको प्यार करती है। हम कहते हैं कि हमारे प्यार का जो हिस्सा थोड़ा सा हमें वापस कर दे, इस एतबार से कि हमारी बुनियादी ज़रूरत को दूर कर दे। बड़ी थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पे मेरे ताजर हैं यहाँ कोटरादा किशन में। जी ठीक है, तो इतने बड़े हादसा पेश आ रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? माँ ने अपने बेटे खोए हैं। अभी मैं एक मिल के आई हूँ एक लड़के से जिसने अपने 2 भाइयों की लाशें उठाई हैं 2-3 दिन पहले। क्या कहना चाहेंगे, क्या जायज़ मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से? अगर आपके ही लोग आपको जिताते हैं, ऐवानों में बिठा रहे हैं, असम्बलियों में बिठा रहे हैं, तो ये है कि बदले में आप उनको नज़रअंदाज कर दें? ये पहली बात तो ये है कि सबसे अहम बात तो यह है कि ये पूरे ज़िले कसूर की सबसे अहम और बड़ी तहसील हमारी कोटरादा किशन है। बाकी तहसीलों की निस्बत सबसे जो मेन शहर है हमारा कोटरादा किशन का, ज़िले का मेन शहर माना जाता है। खुडियाँ, भाई फिरू, कंगनपुर, तमाम शहरों में डबल रोड भी बने हुए हैं, वहाँ पे मंडियाँ भी आबाद हैं, वहाँ पर गल्ला मंडी, सब्ज़ी मंडी, तमाम कारोबारी मराकज़ भी वसी हो गए हैं। यहाँ पर हमारे शहर के कारोबार भी बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ इन सड़कों की वजह से। और दूसरी बात, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन यहाँ पे हमने लाशें न उठाई हों। कोई हम कभी किसी का भाई, कभी किसी का बेटा, कभी किसी की बहन, रोज़ हम देखते हैं यहाँ पर खून से लदी यहाँ पे सड़कें। तो खुदारा ये कब तक? सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? सर इतना बड़ा लोगों ने मसला बताया, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जाहिर सी बात है। अभी 3 दिन पहले एक हादसा हुआ जिसमें एक ही घर के 2 बेटे चले गए हैं,
तो सर क्या मुतालबात हैं? असल में हम फ्रॉम 30 ईयर्स ये देख रहे हैं, ये पिछले 30 साल से रिक्वेस्ट ही हम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आवाम देखे कटी हुई है। इसके आगे हमें बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट को खान साहब ने, ये हमारे नुमाइंदे हैं बेसिकली, तो इन्होंने जो कहा है उसी पे ही, यानी शहबाज शरीफ जब भी इधर देखते हैं ना तो हमारा रोड बन गया 2 वे से, अब जब देखेंगे ब्रिज भी बन जाएगा तो ये रोड भी मसला हल हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कंसर्न रखेंगे तो फिर होगा। ये हम जितनी मर्जी आवाज़ हाई अथॉरिटीज़ या MNA MPA तक पहुँचाएँ, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। तो वही ना, शहबाज शरीफ साहब आखिरकार कब देखेंगे इस साइड पर? ये हम आवाज़, ये आखिरी वे रह गया है, ये दुनिया चैनल या कोई भी और स्पेसिफिक, हम थैंक्स करते हैं दुनिया चैनल को, ये पहली आवाज़ पे हमारे पास पहुंचा है। हमारे गम में सबसे ज़्यादा शरीक जो पिछले 1 साल से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज पहुंचा है वो भी इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, ठीक है ना। तो ये हमारी जो बाकी तंजीमें वो एफर्ट कर रही थी, हम शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगली दफ़ा भी आएंगे तो फिर भी हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। ये कोई भी एक रोड पे स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, कहीं भी बोर्ड नहीं लगा कि कहाँ आप लोगों ने कितनी स्पीड से चलना है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनाए गए। हाईवे अथॉरिटी देखती नहीं है, ये बेसिकली 90 है, सीधी बात, इधर आता ही कोई नहीं। उनके नाम पे वोट आगे भी जाएगा क्योंकि वो उन्होंने पहले काम किया है, 20-25 साल पहले काम किया है। अब हम उनसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म है, आगे भी शायद वही हों, तो हमें ज़्यादा बात को फैलाना नहीं होगी, इस पर पॉलिटिकल वे से हम इसी तरह ही बता सकते हैं कि यही एक लास्ट थी। सर यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं, पॉलिटिकल बात तो छोड़ ही दें कि पॉलिटिकल कोई बात हो रही है। तकरीबन जितने भी आदमी खड़े हैं पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है पॉलिटिकल। हम दंगा फसाद, ये चेयरमैन भी हैं, हमारे सदर भी हैं, ये सदर साहब खड़े हैं, सारे ये तंजीमें भी खड़ी हैं। अगर हम दूसरे वे पे उतरेंगे फिर एंड पे हमें बातचीत ही करनी पड़ेगी पॉलिटिकल। सर कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एहतजाज दिया, रोड ब्लॉक किया और मज़ीद अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम रोड ब्लॉक करेंगे और मतलब तब तक जारी रखेंगे अपना एहतजाज जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती, जब तक मुतालबात पूरे नहीं कर दिए जाते। तो आप क्या कहते हैं कि रोड ब्लॉक करना? ये तो ट्रेडिशन है कि मुतालबात अगर ना मंजूर हों, क्योंकि ये जो साहनिया जब से आखिर में हुआ ना, आप यकीन जाने इस पूरे शहर का दिल हिला दिया। तो मैं कहता हूँ कि भी हमारी कैफियत ये है, तो हम ये एहसास अपने बड़ों को, अपने बड़े कायदीन को भी दिलाना चाहते हैं कि ये बच्चे आपके ही हैं, इन्होंने बड़े हो के आप ही कोई चुनना था। तो ये इस किस्म की जो कैफियत हुई पड़ी है, यहाँ पे इनके गम में शरीक होने के लिए आना चाहिए, सबको आना चाहिए, बुनियादी ज़रूरत को पूछना चाहिए। हमारा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि सरे 10 फौरी तौर के ऊपर हमारा यही है मुतालबा है, पूरी आवाम का मुतालबा है, पूरे कोट रज़ाकिशन का मुतालबा है कि इसको डबल वे रोड बना दिया जाए, ताकि कम से कम ये ऐसे इंसिडेंट हमारे बच्चे हमारे हाथों से इस तरह ज़ाया ना हो। सर कोई ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है जो ट्रैफिक के रूल्स पे लोगों को अमल पैरा करवाए हुए हैं। हस्बे आदत वार्डन्स अपनी ड्यूटी अपने घर की दे रहे हैं, अवाम की नहीं दे रहे। अवाम की तो बहुत कम ड्यूटी कोई देता है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ, वही देता है ना, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ। हम कहते हैं कि चलो वो अपनी घर की भी ड्यूटी दें, कम से कम अवाम की भी तो ड्यूटी दें ना। अवाम तो उनको तनख्वाहें देती है। ये बात कोई भी ब्यूरोक्रेट समझता नहीं है कि तनख्वाहें हमारी कहाँ से, हमारी अयाशियाँ कहाँ से चल रही हैं। किसी को परवाह कोई नहीं है। वो कहता है कि नहीं, अगर मैं को अफसर बन गया हूँ तो माइट इज़ राइट, ये मेरा इलाका है, मेरा उनसे बात करने के लिए अवाम तो डरते हैं उनसे बात करने के लिए, इतना खौफ उनका तारी है। तो हम ऐसी बात है, हमारे शहरियों से बोलने की आज़ादी भी छीन ली गई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपना मुतालबा, अपना बेसिकली मुतालबा पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात यही सर, जब और कोई चीज़ दी नहीं है कि शहरी हमारे लोग जो परेशान हाल है अपने तरीके से बात आगे पहुंचा सके, तो वाहिद हल एहतजाज ही रह जाता है, धरना ही रह जाता है। दरअसल ना मांगने के लिए ना मुंह भी तो मंगतों वाला बनाना चाहिए। हमारे पास वो कदरियात नहीं है, वो एहसास नहीं है। हमारे नुमाइंदे शायद उनके पास मांगने का तरीका ही नहीं है। मैं समझता हूँ कमज़ोरी है उनके अंदर। कम से कम मांगने से पहले शक्ल तो ऐसी बना ले कि अपने हल्के की आवाज़ उठाने के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई इसके अंदर कोई उनकी ज़ात कोई डिमोरलाइज नहीं हो जाती, उनकी ज़ात कोई नीचे नहीं हो जाती। सर अब वही आपने कहा कि मांगने के लिए शक्ल भी मांगने वाली बनानी चाहिए,
लेकिन अगर एक माँ के 2 बेटे चले गए हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दुख की बात होगी, और ज़्यादा से दुख होगा मांगने के लिए कि मेरा तीसरे बेटे की मेरी जान बचा ली जाए, खुदारा सड़क बना दी जाए, और तो कोई रास्ता रह नहीं जाता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। हम क्योंकि हमारा जो दरीना मसला है उसके लिए फ़र्स्ट दुनिया जो है वो न्यूज़ जो है वो यहाँ पर पहुँची। हम वेरी शॉर्टली कि या इस डेथ रोड को हम चाहते हैं कि ये डबल रोड बन जाए। PMLN ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ी मशहूर है, रोड्स के ऊपर बड़ी मशहूर है, बल्कि ट्रोलिंग होती रही है इनके ख़िलाफ़। तो हम तो अपने इस नून लीग के गढ़ को अपना हक दिलाने के लिए बस हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें खुदारा और मौतें होने से पहले हमें जो है एक सेफ साइड दे दी जाए, और जो है वो साइड रोड वो डबल साइड जो है वो रोड हमारा मेन डिमांड है जी। उसके बाद जो है हमारा जो है ये फाटक के ऊपर हमारा जो फ्लाईओवर है इसको भी जो है वो पहले जो है वो स्टार्ट के अंदर ही कर दिया जाए, ताकि हमारा जो मेन ट्रैफिक का इशू है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरा कि ये जो हमारे वार्डन हैं इनको बढ़ाया जाए इस रोड के ऊपर, और इनके ऊपर जो है वो चेक्स एंड बैलेंस के लिए भी जो है हमारी हाई अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्लीज़ दोबारा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप सर? अल्लाह पाक का शुक्र इतने बड़े हादसा पेश आ रहे रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर रायवन रोड पे, क्या कहना चाहेंगे आप? सो सैड, बड़े दुख की बात है जी। आए रोज़ हादसा हो चुके हैं। हमारे रोड पे जो ओवर ट्रैफिक है ना जी, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। जो बगैर रोड की गाड़ी आती है उसको फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए, उनके चलान करने चाहिए और उनको थानों में बंद करना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुल्तान रोड बंद है, इसी वजह से सारे रायवन रोड की तरफ आते हैं। उसका रूट परमिट नहीं है, उसको गाड़ी को इधर नहीं आना चाहिए। आए रोज़ हम अपने बच्चों की लाशें उठाते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुतालबा पूरे शहर का है, किसी एक फ़र्द का नहीं है कि रोड को फौरी तौर पर वन वे किया जाए और डबल ट्रैफिक चलाई जाए इस पर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। जो ये रोड्स के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं वो भी नज़र नहीं आते, रात को उनके ऊपर भी कोई लाइनिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। नहीं ये तो कैसे है। नजर और जो हैवी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तादाद बहुत ज़्यादा, वार्डन्स की कम है, और आए दिन जो हादसा होते हैं, नौजवान बच्चे जो मर रहे हैं इधर। और एक मजाक बना हुआ है, ये आज से 20-25 साल पहले का प्रोजेक्ट है कि ये डबल रोड था, जो इन्होंने इसको ख़त्म किया हुआ है। ये हाँ जी, ये 20 साल पहले का प्रोजेक्ट था। तो इस तरह हादसा हो रहे हैं, लोग आए दिन मर रहे हैं, और इसमें हम बाइक पे आते जाते हैं जो अपने कामों पे जाते हैं, और हमें पता है कि ये कितनी मुश्किलात हैं, और वारदात भी इधर बहुत ज़्यादा है, डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत बुरा हाल है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि जो ध्यान दे। हमारे यहाँ पे सब लोग, हम खुद खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और हम खुद अपने हाथों से लाशें उठा के और एक मजाक बने हुए हैं। और कोट राधा किशन की वाम तो बिल्कुल ही मजाक बनी हुई है कि कोई अवेयरनेस वाला सिस्टम नहीं है, कि ये पागल है। जो MNA MPs जो भी लोग आते हैं वो यही समझते हैं कि इनको कोई शऊर ही नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है। तो हम इस वक्त बहुत बेबस हुए हुए हैं, लिहाजा ये जो है रोड के ऊपर ये काम शुरू किया जाए। हमारे पास ये जगह भी है, सारा कुछ है, और ये एक इन्होंने रोका हुआ है काम को, जिसकी वजह से ये जो है हमारे ये हादसा हो रहे हैं। ठीक है सर, आपने देखा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, 2 तरफा रोड नहीं बनी हुई, एक ही रोड बना है जिसपे मतलब वन वे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं। बच्चे भी जाहिर सी बात है पढ़ने जाते होंगे, स्कूल से आते जाते हैं, वालिदैन भी गुजरते हैं। डर तो लगता ही है कि पता नहीं कभी भी कहीं से भी कोई हादसा पेश आ जाए। कोई भी दिन ऐसा गुजरा नहीं है क्योंकि डर से खाली हो। ये जो मिलों की बसें वगैरह इधर में आ रही हैं, जो लेबर को लेके आती हैं, उनको ड्राइवरों को शौर ही नहीं है। वो किसी भी मोटरसाइकिल वाले को, किसी को भी वो नीचे दे देते हैं। ना उनके पास वो लाइसेंस है, ना उनके पास अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई मामला है कि उनको कंट्रोल किया जाए। मामला बस ये चल रहा है, CM पंजाब से कहता तहसील कोटरा से प्रेसिडेंट का PS इमरान महमूद मेरा नाम है। हम ये हमारा इलाका है मुस्लिम लीग नून, हम इस इलाके की तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम CM पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर को ये इल्तजा है हमारी, इस इलाके की आवाज़ है हमारी कि इस इलाके की इस इशू को बहुत बुनियादी हल किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। CM पंजाब भी एक माँ है, प्राइम मिनिस्टर भी एक बाप हैं। ये हम अब लाशें उठा के जो आज हमने हमारे कंधे, हमारी ज़ुबानें बंद हो रही हैं। हम कहाँ पे जाएं, किसी से जाएं? हमारी हुकूमत है, हमें मफाद चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए।
इस हल्के की आवाम के लिए कुछ ना कुछ प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। हमारे मलिक रशीद साहब हैं, हमारी आवाज़ वो बने हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनसे दोबारा कहेंगे कि हमारे आवाज़ को असम्बली में उठाया जाए। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप शहबाज अहमद। शहबाज अहमद आपका नाम है, क्या काम करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ ऑयल मिल्स का। सही है, ठीक है। सर आपने देखा होगा, मतलब लोग बता रहे हैं, इतने परेशान है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मतलब डबल रोड है नहीं, सिंगल रोड की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हादसे पेश आ रहे हैं, लोग जानों से जा रहे हैं। क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा शहर का एक ही है कि जान सबसे ज़्यादा कीमती है, ये अल्लाह पाक की अमानत है और अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है। हम इसे रायगा ना होने दें। ये अननेसेसरी ट्रैफिक स्ट्रक्चर ना होने की वजह से कई शहदा हो चुके हैं हमारे शहर के। हम चाह रहे हैं कि हमारा रोड डबल हो और जो अननेसेसरी डेथ्स हो रही हैं वो ना हो और कीमती जाने वो बचाएं। ये नौजवान हमारी कौम का सरमाया है, इन्होंने इंशाल्लाह कल को मुस्तकबिल में बड़े बड़े काम करने हैं और जो अननेसेसरी डेथ हैं उनको रोका जाए। सेक्टर हमें नून लीग की गवर्नमेंट का वैसे भी ध्यान होता है कि रोड्स बनाए जाएं, सड़कें तामीर की जाएं, अच्छे मंसूबे लाए जाएं, पुल बनाए जाएं, बट इस रोड को कैसे भूल सकते हैं? देखें, ये पॉलिटिकल मामला है, तनकीद तो हम नहीं करेंगे। अब हमारे एमएनए साहब हक मांग रहे हैं, तनकीद थोड़ी कर रहे हैं। यही करूँ, अब हमारे एमएनए साहब वो वज़ीर ममलिकत भी हैं और अब तो उनके पास ये कोई बहाना नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्का भी नून लीग का है, यहाँ के एमएनए साहब भी नून लीग के हैं और वज़ीर भी हैं। अब तो ये कोई बहाना है ही नहीं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है या हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ये तो हमारी डिमांड है। देखें, वो गवर्नमेंट में है, पावर में है, हमें सब कुछ दे सकते हैं। ये वामी हम टैक्स पेयर लोग हैं, ये ताजर बरादरी सारी खड़ी हुई यहाँ पे, हम टैक्स देते हैं, उन्होंने हम पे हमारे टैक्स से हमारी सड़कें देनी है। तो हमारा ये भरपूर मुतालबा है कि हमसे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और हमें सहूलियात कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात तो दें। हम पे कोई एहसान इतना लंबा ना करें, हमें हमारी जानों के बचाव के लिए तो हमें बुनियादी सहूलियात दी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जैसे कि आपने बात सुनी है सारे लोगों की, जायज़ मुतालबात कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि डबल रोड बना दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये कोटा सेक्शन के जो लोग हैं उनका मुतफ़िका मुतालबा है ये, क्योंकि ये अरसा दराज से जो है ना ये हम अपने दोस्तों की भाइयों की लाशें उठा रहे हैं। ये मैं 2 दिन पहले जो 1112 के ऑफिस भी गया हूँ, तो वो भी ये चीज़ कह रहे हैं भी इस रोड का डबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे जो है ना वो रोड ख़राब है और गाड़ियाँ जो है ना वन वे की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवर स्पीड से आ रही होती है। ओवर स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। रात के वक्त तो रोड पे लाइट ही नहीं होती और ट्राले जो ईंटों के उसके गन्नों के और ये ट्राले जो है ना वो सारे रोड पे खड़े होते हैं और बाइक वालों को नज़र ही नहीं आता। और ये बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, ट्राले होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रक जो होते हैं ओवर स्पीड से आते हैं। वो ये चीज़ नहीं देखते बाइक वाला इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना वो गाड़ी गुजार देनी है और जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जो दोस्त होते हैं वो नज़र नहीं आते। आमने सामने से जो टक्कर होती है और पीछे से जो ओवर स्पीड गाड़ी आती है ना वो उसके नीचे आ जाते हैं और इसकी वजह से मौत होती है। ठीक है, आपने देखा कि रायवंड के रिहायशी वन रोड होने की वजह से कितने परेशान हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात पेश आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर माएँ अपने बेटे खो रही हैं, भाई अपने ही भाइयों की लाशें उठाकर थक चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं और एक ही मुतालबा करें कि खुदारा रायवंड की तरफ भी देख लिया जाए, यहाँ का जो रोड है वो 2 साइडेड बना दिया जाए ताकि हादसात जो है उसकी शरह में कमी आ सके। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। वो बच्चे जो रोड हादसे का शिकार होकर शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन, उनके वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो टीचर खड़ी है, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि किस कदर शौक़ था उस बच्चों को पढ़ने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी रिसेंटली हमें जैसे पता चला कि रोड हादसात में वो दोनों बच्चे ही शहीद हो चुके हैं, कि पढ़ के आ रहे थे, वैसे तो वो तरावियाँ पढ़ के आ रहे थे, बट आप उनकी टीचर हैं तो बताएँ आप थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में। जी बिल्कुल, वो हमारे बहुत अच्छे होनहार तालिब इल्म थे और ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसे हम भुला नहीं पा रहे और कभी भी भूल नहीं सकेंगे हम उन अपने प्यारे बच्चों को। और अब हम यही चाहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये जो हादसा हुआ, आइंदा ये दोबारा कभी ऐसा कुछ ना हो। सही, ठीक है। क्या एज थी? वैसे तो मेरे भाई से बात की, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी मैं ज़्यादा बात कर सकूँ उनसे। एज क्या थी दोनों बच्चों की?
रेहान 9th क्लास का स्टूडेंट था और मीर हमज़ा जो था वो हिफ्स क्लास के बाद अब क्लास 5 का स्टूडेंट था। अच्छा, हिफ्स भी उसने किया? जी, उसने हिफ्स किया हुआ था और तरावी पढ़ा रहा था। वो तरावी में कुरान पाक सुनाने की सादत हासिल कर रहा था वो माशाल्लाह। और आते हुए उसको मतलब शहादत ही हम कह सकते हैं जो हो गई है। क्या फिर आप लोग कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ के रिहायशी भी हैं, फिर इस कदर हादसा पेश आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा, फिर आपके अपने स्टूडेंट आपने देखे कि जो जान से चले गए हैं, क्या आप कहती हैं, आप सराने बाला जो सुन रहे हैं, क्या उन्हें कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हमारा ये जो शहर का मेन रोड है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और ये 1 वे होना चाहिए। इस रोड को डबल 1 वे है, डबल हो जाए, डबल होना चाहिए जी। इस रोड को डबल होना चाहिए और हम यही चाहेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो और हमारे जो बच्चे हैं वो आइंदा इस तरह के किसी हादसे का शिकार ना हो। बिल्कुल सही। आपके भी बच्चे हैं? जी बिल्कुल, मेरे भी बच्चे हैं और इस हादसे के बाद मेरा 18 साल का बेटा है और मैंने उसे 3-4 दिन बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, बाइक पे जाने नहीं दिया। लेकिन जाहिर है ये भी मजबूरी है, हम उन्हें घरों पे नहीं बिठा सकते, लेकिन हम इन बच्चों के लिए इस हर हद तक जाएंगे। हमें सड़कों पे निकलना पड़ा तो भी हम निकलेंगे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हम बात करेंगे। ये राइट है हमारा, ये होना चाहिए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ हमें, जो 2 बच्चे जान से जा चुके हैं। आप लोग उनकी फैमिली हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो आप लोगों पे बीत रही है वो हम पे शायद हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, अफसरान बाला को, मरीम नवाज साहिबा को? तो ज़ाहिर सी बात है, उन लोगों को अपने लोगों की तो बात सुननी ही चाहिए। जी, मैं बेसिकली मैं कोटा तकिशन से बिलोंग करती हूँ और दूसरी बात यह है कि मैं तहसील प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और 2005 से पॉलिटिक्स में काम कर रही हूँ। ये बच्चे जो दोनों शहीद हुए हैं ये मेरे शहर का वाक़या है और ये शहर का सान्या है। हर माँ खौफ ज़्यादा है। 15 से 16 साल दोनों बच्चों की एज थी। मैं बट अपनी CM साहबा को ये पैगाम देना चाहती हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, कि हमारे MNA साहब को वो अकोमोडेट करके कि हमारा जो 1 वे रोड है ये डबल करवाया जाए और बच्चों को हादसा से बचाया जाए। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन सान्या नहीं हो रहा। एवरी डे, हर दिन कोई दूसरे दिन ये हो रहा है। लेकिन अब जो बच्चों का 2 बच्चों का जो हादसा हुआ है वो मेरे बच्चे हैं। वो एक 16 का है, 16 साल का, और दूसरा 17 साल का, और बहुत छोटे बच्चे थे जिसका गम हम कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते। और दूसरी बात ये है कि भी दूसरी माएँ भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रही हैं कि कोई मोटरसाइकिल लेके या मोटर बैग पे कोई बाहर ना जाए, कि इस कदर खौफ वायरस फैल गया है शहर सिटी के अंदर। और बात ये है कि बेटे के हमारा तो यही है, मैं अपनी CM साहबा पंजाब, मेरी जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, तो वो तो ऐसी दूसरी जैसी चीज़ों को बड़ी डीपली ले रही हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी CM साहबा से कि वो इस काम को लें। कोटरा तकिशन तहसील की जो सड़क है वो ये हमारे कोटरा तकिशन के लोगों की दरीना मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है और ये जल्दी से जल्दी इम्प्रूव किया जाए और ये फिर फौरी इस पर एक्शन लिया जाए। ये जो 2 बच्चे गए हैं ये भूलने वाले नहीं हैं। मज़ीद हम ये चाहते हैं कि ये इसकी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये डबल सड़क हो जाए ताकि हम अपने बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल सकें। बट मैं ही नहीं बल्कि पूरा तहसील कोटरा दा किशन, हर माँ, हर घर इजी हो के अपने बच्चों को हम बाहर जाने की परमिशन दी जाए। कुछ बताइए जा रहा है कि मुल्तान रोड बंद है जिसकी वजह से हैवी व्हीकल्स जो हैं इतनी भारी तादाद में सामान अपना लाद के इसी रोड से लेके जाते हैं और इसी वजह से ही ज़्यादा हादसा होते हैं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी अगर कुछ इस तरह की, पहले तो है कि कोई मजबूरी नहीं है, ये रोड को अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ ही नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो वार्डन्स किधर हैं, ठीक है, हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस किधर हैं, हमारी अथॉरिटीज़ किधर हैं। आप हैवी ट्रैफिक है लाहौर कनार रोड पे, हमें दिन में कभी 4 बजे उधर ट्राला नज़र आया है, कभी मतलब गन्नों से भरा हुआ कोई ट्रक नज़र आया है, कोई बिजली का ट्रक नज़र आया नहीं। हर शहर की रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। ये कोई लावारिस शहर नहीं है। यहाँ के बच्चे भी इंसान की हैसियत रखते हैं, यहाँ के लोगों का भी शौर अब मतलब जाग चुका है। अगर ये अथॉरिटीज़ नहीं रोकती तो हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इनको खुद शटअप कॉल करेंगे, इन बड़ी ट्रैफिक को हम खुद रोकेंगे। रात को 10 बजे के बाद आएँ और शहर में मतलब ये जो रोड है इस पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएँ, ट्रैफिक वार्डन्स जगह जगह पे खड़े किए जाएँ, साइन बोर्ड्स लगवाए जाएँ और स्पीड ब्रेकर उन्होंने बना दिए हैं हम पे एहसान करके। लेकिन उस पर भी वो मज़ीद सोने पे सुहागा हुआ है कि लोग आते हैं पीछे 30 किलोमीटर तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, आगे 2-3 अचानक स्पीड ब्रेकर आते हैं तो लोग उस पर भी एक्सीडेंट खा रहे हैं, गिर रहे हैं मुँह के बल। तो वहाँ भी इन्हें कोई मतलब इंडिकेटर्स लगाने चाहिए, कोई साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए। ये सारी तजावीज़ भी हैं और हमारे ये मुतालबे भी हैं जिन्हें हम अपनी हुकूमत और अपने लीडरान के तहत पहले हुकूमत तक रख रहे हैं, हर लीगल वे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, ये अगर उनको पूरा नहीं करते तो हमें फिर जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, ठीक है। हमारा जो नुकसान हो चुका है हम वो तो
हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहर के अंदर, और बाकी जो मैं आखिरी बात करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से शहर वालों के लिए और बाकी भी, कि जितने भी अंडर 18 हमारे बच्चे हैं जिनका भी लाइसेंस नहीं बना, वो माओं से उनके वालदैन से ये गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि काइंडली उन्हें बाइक्स ना दें, ख़ास तौर पर वो मेन रोड पर जाने का उनका कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। और वार्डन्स अगर जब खड़े होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, क्योंकि जंगल का कानून है, जब कोई रोकने वाला नहीं है तो हर बंदा उधर जा रहा है, ठीक है, तो वो वार्डन्स उन्हें रोकें, बच्चों को, शहरियों के। शहर के अंदर तो ये मतलब ट्रैफिक कानून जो है वो किए जा रहे हैं। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है तो फैक्ट्री एरियाज है जो बाईपास के ऊपर है, तो इधर से बहुत ज़्यादा सैकड़ों तादाद में जो जाते हैं लोग, बसों पे जो जाते हैं मजदूर वगैरह अपनी करने के लिए मजदूरी फैक्ट्रीज़ में, उस वक्त बच्चियों का टाइम होता है कॉलेजेस का, लाहौर जाने का, यूनिवर्सिटीज़ का, टीचर्स का, तो देन उस टाइम भी इतने एक्सीडेंट हैं कि बस के ऊपर बस के ऊपर है, बस डर के साथ रेलवे लाइन है और रेलवे क्रॉस के ऊपर रक्षे गिरते जा रहे हैं। और हमारा ये पहला सान्या नहीं है, ये 2 बच्चे शहीद हुए हैं। इससे पहले रोड एक्सीडेंट में ये जो रक्षे वाला है हमारे इधर साथ ही गली में है उनका घर, वो भी बेचारा, उसको भी आगे से ये फैक्ट्री की बस लगी है और बच्चा शहीद हो गया है। उन्होंने बताया, किसी ने तो मुझे बताया उनकी एक टांग टूट गई है, मुख्तलिफ हादसा। अभी 3 दिन पहले यहाँ से गाड़ी जा रही थी, वो उसमें रोई में गिर गई, वो सारे जितने भी उनके मजदूर जो लेडीज़ थी, फीमेल थी, मेल थे, सारे उसमें वो गंद में सारे घिस गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप बता रही थी कि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पेपर देने जाती हैं या एकेडमी स्कूल वगैरह? हम लोग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10th क्लास के, और हमारा जैसे कि ये सिटी है तो यहाँ पे हमारा सेंटर बना है घनिए की वाली साइड पे, तो हमें ये रोड का यूज़ करना पड़ता है जाते वक्त, और इतना ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होता है, इतनी ज़्यादा बसेस होती हैं और इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। और जो बाइक्स होती हैं वो इतनी मतलब कि लाइक आप जब जा रहे होते हो ना, आपको यही प्रॉब्लम और यही आपको डर लग रहा होता है, कोई भी हिट कर देगा। लाइक ऐसे बाइक्स ऐसे टर्न हो रही होती हैं तो इतनी तेज़ी से बसेस आ रही होती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इशू है। और जैसे कि अब हम लोग जाते हैं और हमने टर्न करना होता है, और इसके लिए हमें टाइम लेना पड़ता है कि हम देखें अगर उधर से कोई ना आ जाए या इधर से कोई ना आ जाए, इतनी तेज़ी से बसेस आ रही होती हैं। और हमने जाते वक्त पढ़ना होता है, हमारा इतना स्टडी पे फोकस नहीं होता जितना हमें इतना होता है कि बसेस आ रही हैं, पहुंच जाएं आप। हाँ, और यहाँ पे ये जो फाटक होते हैं जहाँ से ट्रेन वगैरह गुजर होती है, और इधर इतना टाइम लगता है ना, आपको आप खड़े हो जाएं, आपको आधा घंटा 40 मिनट आपके यहाँ पे प्रॉपर है कि फाटक में 20 से ज़्यादा मिनट नहीं इस्तेमाल कर सकते, 20 से ज़्यादा मिनट के लिए ट्रैक नहीं रुक सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे कि हमने अकेडमी जाना होता है तो फिर हमें फाटक पर रुकना पड़ता है, हमारे वहाँ पे 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, 1 घंटा आप लेट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए जब फाटक बंद होता है तो ऐसे होता है कि जब कोई पेशेंट होता है, कुछ विलेज वगैररह से वो लोग आ रहे होते हैं और उन्होंने रास्ता लेना होता है लाहौर की सड़क का, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है 2-2, 3-3 घंटे हमारा फाटक ओपन नहीं होता और पेशेंट अपनी जान दे देता है, ना उसको तिब्बी सहूलत मिलते हुए, ना फर्स्ट एड मिलते हुए। अक्सर जो यहाँ बहुत ज़्यादा मवाद हो गई हैं। इस बच्चे का जो हमारा ये जिनकी अभी पिछले दिनों में 4-5 दिन पहले डेथ हुई है, ये एक सान्या इतना यानी डीपली है कि इतना दुख है, इतना यानी कोटरा दा किशन इस चीज़ में, इस गम में मुब्तला है कि हम इसको सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते कि ये जो बच्चे गए हैं हमारे हाथों से, हमारे बच्चे थे, मेरे बेटे थे, और ये मेरे शहर का वाक़या है और ये मेरे शहर का सान्या है। हाँ जी, आपने लवाहिकीन की भी बात सुनी है। इसके अलावा ओवरऑल हमने जब रोड पे मौजूद लोग और गली में मौजूद लोग अहले इलाका से बात की तो उन्होंने एक ही गुजारिश की कि खुदारा जो उनका ये कोट राधा किशन का एरिया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बना दिया जाए और रोड को डबल साइड कर दिया जाए ताकि हादसात की शरह में कमी आ सके। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।